सुप्रभात बच्चों। तो आज के इस क्लास में मैं आपको कल व्याकरण से संबंधित वाक्य पढ़ा रहा था और वाक्य में रचना के आधार पर वाक्य के भेद मैं पढ़ा रहा था, जो कि करीब करीब कल मैंने पूरी पढ़ाई कर दी। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। लेकिन कल मैंने कहा था आपसे कि अभी अब पूरी नहीं हुई है, थोड़ा इसमें और कुछ बताना है। तो उपवाक्य जो है ना, इसको मैंने आपको बतलाया था कि किसी भी वाक्य में जो छोटे छोटे वाक्यों का खंड होता है उसे उपवाक्य कहते हैं। और प्रधान उपवाक्य वो होता है जिस पर और से उपवाक्य आश्रित होते हैं। तो आश्रित होने वाला आश्रित उपवाक्य है और प्रधान उपवाक्य किसी पर आश्रित नहीं होता है। मिश्र वाक्य में है कि उसका योजक चिन्ह हो गया, योजक शब्द में आ जाता है कि, जो, जहाँ, जब, तब, तो, अगर, तो, ये सब समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े रहते हैं। मिश्र वाक्य जो है उसमें तो एक प्रधान उपवाक्य होता है, एक आश्रित उपवाक्य। कोई ज़रूरी नहीं है कि आश्रित उपवाक्य प्रधान वाक्य के पहले ही हो या लास्ट ही में हो, कहीं भी हो सकता है। प्रधान वाक्य के आरंभ में भी हो सकता है उपवाक्य, और मध्य में भी हो सकता है उपवाक्य, और उसके अंत में भी हो सकता है उपवाक्य। अर्थात जो लड़का यहाँ आया था वह बहुत बीमार है, तो वह बहुत बीमार है प्रधान उपवाक्य हुआ, और जो लड़का यहाँ आया था ये आश्रित उपवाक्य है। प्रधान उपवाक्य पर ही इसका अर्थ निर्भर करता है। तो ये हो गया, जो लड़का यहाँ आया था प्रधान उपवाक्य के पहले लगाई आश्रित उपवाक्य। अब देखिए, वह लड़का जो कल यहाँ आया था बीमार है, वह लड़का बीमार है प्रधान उपवाक्य है, लेकिन इसको दो खंड में बांट करके वह लड़का जो कल यहाँ आया था आश्रित उपवाक्य है। तो ये हो गया मध्य में। वह लड़का बहुत बीमार है जो कल यहाँ आया था, ये हो गया अंत में। तो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के शुरू में, मध्य में या फिर अंत में हो सकता है। अब आश्रित उपवाक्यों के भी भेद प्रभेद हैं। जैसे ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। शीला ने मुझसे कहा था कि उसका बेटा बीमार है। यह आश्रित उपवाक्य है कि उसका बेटा बीमार है। वह ऐसे चल रही थी
जैसे बीमार चलता हो। मेरे पास एक खिलौना है जो बैटरी से चलता है। इसमें प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य में जैसे संज्ञा उपवाक्य हुआ, संज्ञा उपवाक्य में वाक्य के जितने भी रंगीन खंड हैं उसको गौण वाक्य कहा जाता है या आश्रित वाक्य। आश्रित को गौण वाक्य कहा जाता है। और वाक्य में आए संज्ञा पदबंध को स्थानापन्न कर सकता है, अर्थात वाक्य में जहाँ जहाँ संज्ञा पदबंध आ सकता है वहाँ वहाँ इस प्रकार के उपवाक्य आ सकते हैं। जैसे शीला ने मुझसे कुछ कहा। मुझसे जो भी चीज़ कहा, कुछ कहा, पद को बांधने वाला पदबंध हुआ, संज्ञा को बांध रहा है। मुझसे, शीला ने मुझसे, संज्ञा कौन है? शीला। कुछ कहा, शीला ने मुझसे एक बात कही। कुछ भी हो गया संज्ञा पदबंध, एक वाक्य भी जो हुआ एक बात वो भी संज्ञा पदबंध हुआ। मेरा यह डर कि वह बीमार होगी सच निकला। तो ये कर्ता के स्थान पर वह बीमार होगी प्रयुक्त किया गया है। कर्म के स्थान पर भी प्रयुक्त किया जाता है। जैसे पिताजी ने कहा था कि वे कभी झूठ नहीं बोलते। तो ये सारी बात जो है सो ज्ञानवर्धक है, ज्ञान को बढ़ाने के लिए है और कोई खास बात नहीं है। अब आइए आप कि सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना। जैसे हम लोग तैरने के लिए नदी पर गए थे। अब बताइए, हम लोग तैरने के लिए नदी पर गए थे, ये सामान्य वाक्य हुआ, सरल वाक्य हुआ। इसको मिश्र वाक्य में बनाइए या नहीं तो संयुक्त वाक्य में बनाइए। ये थोड़ा जटिल है, इसमें थोड़ा शब्द का परिवर्तन किया जाता है और शब्द परिवर्तन से अर्थपूर्ण वाक्य बनाया जाता है। जैसे हम लोग तैरने के लिए नदी पर गए थे, तो इसका मिश्र वाक्य होगा कि हम लोग नदी पर गए थे क्योंकि तैरना था। क्योंकि जब ये लगा मिश्र वाक्य हो गया। अब इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। हम लोगों को तैरना था इसलिए हम नदी पर गए थे। इसलिए इसमें लग गया सरल, ये हो गया संयुक्त वाक्य। क्योंकि संयुक्त वाक्य में दोनों वाक्य उपवाक्य जो है वो स्वतंत्र होता है। हम लोगों को तैरना था, हम नदी पर गए थे, दोनों स्वतंत्र है, किसी से कोई प्रभावित नहीं हो रहा है। तो ऐसे वाक्य को जो सरल है
उसको संयुक्त वाक्य में बनाने के लिए थोड़ा दिमाग की आवश्यकता होती है। दूसरा है गड्ढा खोदकर मजदूर चले गए। तब जो है मिश्र वाक्य का एक समुच्चयबोधक अव्यय है। जब मजदूरों ने गड्ढा खोद दिया तब वे चले गए। मिश्र वाक्य है। मजदूरों ने गड्ढा खोदा और वे चले गए। संयुक्त वाक्य है। तो सरल वाक्य से मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य आप बना सकते हैं। प्रैक्टिस का चीज़ है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको इसमें सहूलियत होगी बनाने में। लाला जी ने थैला उठाया और दुकान की ओर चले गए। बताइए यह कौन वाक्य है? चूँकि सही और संयोजक कड़ी से जुड़ा हुआ है। लाला जी ने थैला उठाया और दुकान की ओर चले गए, तो यह स्पष्ट है, यह संयुक्त वाक्य है। इसको सरल वाक्य में बदलिए। थैला उठाकर लाला जी दुकान की ओर चल दिए या चले गए। थैला उठाकर लाला जी दुकान की ओर चले गए। ये हो गया आपका सरल वाक्य। मीरा ससुराल चली गई पर वहाँ खुश नहीं है। ये हो गया आपका संयुक्त वाक्य। और भी आता है संयुक्त वाक्य में लेकिन, किंतु, परंतु, है ना। तो मीरा ससुराल चली गई पर वहाँ खुश नहीं है। सरल वाक्य में बनाइए। ससुराल जाकर मीरा खुश नहीं है। ससुराल जाकर मीरा खुश नहीं है। तो ये प्रैक्टिस करने का चीज़ है। प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। माँ ने आसना से कहा कि वह शादी कर ले। वह शादी कर ले। किसने कहा? माँ ने आसना से कहा। एक है आश्रित उपवाक्य, एक है प्रधान उपवाक्य। दूसरी बात यह भी है कि संयोजक अव्यय से जुड़ा हुआ है की से, इसलिए यह मिश्र वाक्य हुआ। माँ ने आसना से कहा कि वह शादी कर ले। इसको सरल वाक्य में कैसे बदलिए? माँ ने आसना से शादी करने को कहा। माँ ने आसना से शादी करने को कहा। उस लड़की को बुलाओ जो नीली साड़ी पहने हैं। तो नीली साड़ी वाली लड़की को बुलाओ। सरल वाक्य हुआ। जो लोग शराब पीते हैं मुझे अच्छे नहीं लगते। ये भी मिश्र वाक्य है। शराब पीने वाले लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। मैंने आज वह किताब पढ़ी जिसे आपने लिखा है।
आपकी लिखी हुई किताब को मैंने आज पढ़ी, या आज मैंने आपकी लिखी हुई किताब को पढ़ी। दोनों तरह से होगा, आज मैंने आपकी लिखी हुई किताब को पढ़ी, या मैंने आज आपकी लिखी किताब को पढ़ी। जब वर्षा होती है मोर नाचते हैं, इसमें तो हट गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि यह संयुक्त वाक्य सरल वाक्य है, तो छिपा हुआ है। जब वर्षा होती है तो मोर नाचते हैं या मोर नाचते हैं। वर्षा होने पर मोर नाचती है, नाचते हैं। वर्षा होने पर मोर नाचते हैं, सरल वाक्य। ग्लास नीचे गिरा और टूट गया, और संयोजक करी से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह संयुक्त वाक्य हुआ। इसको सरल वाक्य में बनाइए। गिलास नीचे गिरकर टूट गया। ग्लास नीचे गिरकर टूट गया, या ग्लास नीचे गिरने के कारण टूट गया। वह बाजार गई और मेरे लिए फल लाई। इसका हो जाएगा सरल वाक्य। बाजार जाकर मेरे लिए फल लाई। सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। सूर्योदय होते ही पक्षी चहचहाने लगे। तो ये सब जो है सो प्रैक्टिस का चीज़ है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको इस चीज़ पर पकड़ होगी। मैंने तो आपको एक दिन की पढ़ाई को लमाड़ कर 3 दिन किया, ताकि तीनों दिन लगातार यही चीज़ पढ़ते रहिएगा, तो आपके मानस पटल में कुछ बात तो अंकित हो जाएगी। इस उद्देश्य से मैंने एक दिन में पूर्ण होने वाले चैप्टर को 3 दिन लगाया। लेकिन फिर भी आप अगर इस पर प्रैक्टिस जारी रखो तो ये ठोस हो जाएगा, बिल्कुल ठोस हो जाएगा। तो आज की पढ़ाई यहीं पे समाप्त की जा रही है। कल मैं आपको वाच्य पढ़ाऊंगा। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो कल मैं वाच्य पढ़ाऊंगा। आज की पढ़ाई यहीं समाप्त हो रही है। धन्यवाद।